ठीक है, और फुल मार्क्स जो है 40 है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए में देखिए टिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 76 इज। एडिटिव इनवर्स ऑफ 76 क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 6, तो इसका जब मेरे को एडिटिव इनवर्स निकालना रहेगा तो बस इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 76 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 76 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला जा रहा है, -5 है, -8 है। ठीक है, तो अब इसको जो है क्या, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, -5 है ना, और ये -8 है। ठीक है, ये -8 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। -8 को पहले लिख देंगे और -5 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये प्लस बी है तो ये बी प्लस ए भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में -5, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, सबसे पहले आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है सम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं जिनका सम जो है कितना होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल जो है 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक एंगल कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल जो है कितना हो जाएगा, कि ताकि जो है 90 बन जाए तो आप बोलोगे कि सर 10 डिग्री, तो 10 डिग्री किस में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें क्या बोला जा रहा है, 0.3 को जो है 10 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 0.3 को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। ठीक है, तो अब जितना मतलब नीचे में जीरो रहता है ना, उतना और जीरो खसक जाता है। मतलब अब जीरो को हम 0.003 लिख लेंगे, और पहले एक डेसिमल था। ठीक है, अब पहले एक डेसिमल था लेकिन एक डेसिमल और बढ़ जाएगा क्योंकि देखिए नीचे एक और जीरो है 10 के रूप में। ठीक है, तो ये 0.03 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका रेंज क्या है। ठीक है, इस वाले ऑब्जर्वेशन का रेंज क्या है, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 23 दिखा। ठीक है, 23 सबसे छोटा दिख रहा है इसमें, और सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो है 54 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका रेंज कितना हो गया, 23 से लेके 54 तक इसका रेंज हो गया, रेंज। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन इसमें एक गलती से प्रिंट हो गया, ये 6 वाला नहीं होगा। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, लिखने वाला। रेंज जो है सबसे छोटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेके लार्जेस्ट वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट, कि कितना का रेंज है, कितना से लेके कितना तक है। अब सेक्शन बी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सब सेक्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है। क्या दिए हुए, -15 है ना, इंटू 0, और इंटू में -18। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब 0 इंटू, अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, -18। ठीक है, अब देखिए फिर 0 जो है -18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आता है। फिर बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या बोला जा रहा है, -3 और 6 है। ठीक है, -3 और -6 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद -2 और -1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2 और -1। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को पेयर बना के कर लेते हैं। अब देखिए क्या आंसर आता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 9 को मल्टीप्लाई, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए जब भी हम लोग माइनस और माइनस को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये जो माइनस है और माइनस को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो हमारा क्या आता है, प्लस, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 18। अब आगे देखिए यहाँ पे -2 है और -1 है, तो सबसे पहले 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और अभी बताया कि माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस, तो यहाँ का प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब आपको पता है 18 2 जा कितना होता है, 36, तो आंसर आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, पिक्चर में जो दिया हुआ है वो एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले देखिए ये 55 डिग्री है, तो ये जो एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, क्योंकि देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है, इक्वल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन क्रॉस कर रहा है और ये एंगल जो है 70 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे ये देखिए, ये जो है ये कितना है, ये एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, लाइन। और देख ये लाइन दिख रहा है, तो ये पूरा जो लाइन है बड़ा, ऐसे जो लाइन है बड़ा, इसका सम कितना होता है आपको पता है, एक ऐसे लाइन दिया हुआ है ना, ऐसे ही ना है, इस वाले को बस यहाँ पे उठा लाए हैं। अब देखिए, तो ये पूरा लाइन है, तो इसका पूरा टोटल जो ये पूरा टोटल है, ये पूरा टोटल सम तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 55 डिग्री है और ये वाई डिग्री है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में 180 डिग्री माइनस में 55, तो ये हमारा आ जाएगा 125 डिग्री के इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये y जो है, ये y इसका वैल्यू कितना है, 125 डिग्री। एक्स आ गया था 55 डिग्री और इसका वैल्यू कितना हो गया, 125 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए 8 नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ 18 कितना होगा, ठीक है, 18 ऑफ दिया हुआ है बीच में, तो मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो 2/3 इंटू में 18, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 6 जा जो है 18 होता है, तो अब 6 और 2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 9th, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क डाउन ईच ऑफ देम, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें जो है मार्बल रखा हुआ है 6 मार्बल, ठीक है, ठीक है, ये लेट सपोज कीजिए कि 6 मार्बल है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि कोई जो है, अब बोला जा रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर ये पढ़िए, पहले तो बोला जा रहा है कि 6 मार्बल्स है एक बॉक्स में, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 1 से 6 तक, ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वो बना दिए। अब नेक्स्ट ए वाले क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल नंबर 2, ठीक है, बोला जा रहा है कि 2 नंबर का मार्बल जो है, 2 नंबर का मार्बल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला था एक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल बाई टोटल आउटकम, है ना, टोटल आउटकम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना है, टोटल तो 6 मार्बल है, ठीक है, टोटल कितना है 6 मार्बल, तो नीचे तो 6 हो जाएगा, और 2 नंबर का मार्बल कितना है, ठीक है, 2 नंबर का मार्बल कितना है, तो मेरे को वो सिर्फ एक ही दिख रहा है, मतलब जो है फेवरेबल आउटकम कितना है 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है, समझ में आ गया, 1/6, ए का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, ठीक है, 5 नंबर का मार्बल जो है, जिसपे 5 मार्क किया है, उस जो है मार्बल का जो है प्रोबेबिलिटी आने का क्या है, ठीक है। तो अब इस बॉक्स में 5 नंबर का मार्बल कितना है, बस एक ही मार्बल है, ठीक है। तो अभी बोले थे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल बाई टोटल आउटकम, अभी कुछ टोटल है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फेवरेबल, फेवरेबल मेरा कितना आउटकम है, सिर्फ एक ही है, ठीक है, पूरे बॉक्स में 5 नंबर का मार्बल कितना है, सिर्फ एक है, ठीक है, तो 1/, अब देखिए टोटल आउटकम कितना है मेरा, टोटल मार्बल कितना है 6, तो 1/6, इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/6 ही हो जाएगा। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्या बोला जा रहा है 10th में कि जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना उसको यूज करके ये सब प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 26, ठीक है, 26 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 48 और फिर प्लस में माइनस का 48, ठीक है, और माइनस का 36, ठीक है, इनटू में माइनस का 36। अब देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो उतना भारी काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देखिए दोनों में -48 कॉमन है, ठीक है, -48 यहाँ भी आ रहा है और -48 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो कॉमन ले लेंगे, -48 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, इसमें से जो है 26 बच जाएगा, यहाँ से 26 और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 36, है कि नहीं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखिए,
अब इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस तो 10 का आएगा, ठीक है। इसमें अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, इसका डिफरेंस तो 10 का आएगा, ठीक है, 10 का डिफरेंस आएगा। लेकिन अब यहाँ प्लस लगेगा कि या फिर माइनस। अब देखिए बड़ा नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर यहाँ पे 36 है और उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। अब -48 इंटू -10, अब इसको कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। अब देखिए जब भी माइनस माइनस को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ प्लस का 480 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। देखिए 4/9 ऐसे हो गया और डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग, डिवाइड करना है तो उल्टा बस कर देते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेटर है ना, मल्टीप्लाई का साइन देके इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। 3 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है, ठीक है, 3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व किए तो ये आंसर आ गया हमारा 2/3, ठीक है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो है हम लोग को नीचे पिक्चर दिया हुआ है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग को जो है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले निकालना है, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करस्पॉन्डिंग में एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग। अब देखिए ये जो एंगल ये वाला है ऊपर वाला, और ये दोनों क्या है एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 और एंगल 5। और फिर ये एंगल जो 4 है और जो ये एंगल 8 है, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है। अब एक्सटीरियर मतलब जो है एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग खत्म हो गया। अब इंटीरियर वाला देख लेते हैं जो अंदर है, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अंदर वाला देखिए सबसे पहले ये 3 हो जाएगा और ये नीचे वाला 7, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 7 है ना। और फिर एंगल ये 2 जो है, ये एंगल 2 और फिर ये एंगल 6 क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है। अब सबसे पहले देखिए अल्टरनेट होना चाहिए और इंटीरियर भी होना चाहिए, ठीक है, इंटीरियर अंदर, दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए इंटीरियर एंगल। सबसे पहले दोनों लाइन के अंदर और अल्टरनेट, तो ये एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 8 है, ठीक है, ये एंगल 8 और एंगल 2 और ये जो एंगल 2 है और ये इस तरफ वाला एंगल 8 है, देख सकते हैं दोनों लाइन के अंदर है और अल्टरनेट भी है, तो एंगल 2 और एंगल 8। दूसरा पेयर देखिए ये जो एंगल 3 है, ठीक है, एंगल 3, ये जो एंगल 3 दिख रहा है ना, एंगल 3, ये एंगल जो 3 है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल 5 है, ठीक है, ये दोनों आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5 हो गया। अब सी देखिए, सी में क्या बोला जा रहा था, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का मतलब ये जो दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है ना, उसके अंदर का एंगल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, इसको ये जो बड़ा वाला लाइन है ना, ये जो दोनों को क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और वो जो एंगल होना चाहिए ना, वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये एंगल अगर इस साइड है तो ये भी एंगल इस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है पेयर्स का नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अंदर में ये 2 है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल 5, ठीक है, तो ये एंगल 2 और एंगल 5 हो जाएगा एक पेयर, ठीक है, एक पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पेयर देखिए, दूसरा ये जो एंगल 3 है, ठीक है, ये जो एंगल 3 है ना, ये वाला एंगल, और ये जो एंगल 8 है ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इंटीरियर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका जो है क्या बोल सकते हैं लेंथ जो है 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ जो है 7.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है इसका एरिया निकाल दीजिए। तो सिंपल, सबको पता है एरिया क्या होगा, बस यहाँ डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया 2.5 इंटू 7.1, ठीक है, होगा ना 7.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 225, ठीक है, 25 और 71 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, समझे।
और यहाँ पे हो जाएगा 175, 175 ऐसे, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो 5 7 17, ठीक है। तो कितना आ गया 1775। अब जब सिंपली इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी एक अंक के बाद डेसिमल है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 पेयर्स, 11 प्लेयर्स, ठीक है। 11 प्लेयर्स जो है क्रिकेट में कितना रन्स बनाया है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले इनका मीन निकालना है, ठीक है। मीन, तो आपको पता है मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है, पूरे जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं ना, ये जितना भी ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है इनका सम कर दो, ठीक है। इनका क्या कर देना है, सम, ठीक है। और बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि कितने नंबर में थे, ठीक है। इन सबको गिन लो, एक दो, कितना जो है ऑब्जर्वेशन है, ये मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और मीडियन का क्या होता है, मीडियन, देखो मीडियन उस वाले ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं जो बीच में हो, ठीक है, बीच में, जो ऑब्जर्वेशन बीच में हो, ठीक है। तो देखिए इधर से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से 6 चले और इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से भी 6 चले 11 तक, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन जो है, टोटल ऑब्जर्वेशन वो कितना है, 12। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 12 है, ठीक है, 12, 12। अब जो है हमको बीच वाला निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो 6th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये देखिए जो 80 है ना, यही 6th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 इसका मीडियन हो जाएगा। और मोड उसको बोलते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। देखिए इस ऑब्जर्वेशन में जो है सबसे ज़्यादा बार कौन नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। तो आप देख सकते हैं 10 ही ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है, ठीक है, 10, और कोई नहीं हो रहा है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये वाला आप फॉर्मूला से कर लीजिएगा, ठीक है, 10, इसका मोड क्या हो जाएगा, 10।